हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर। तो हमीरपुर की हिस्ट्री देखने से पहले हम थोड़ा सा इसकी डेमोग्राफी पे नज़र डाल लेते हैं। तो हमीरपुर एज एन डिस्ट्रिक्ट जो था कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1 सितंबर 1972 को। उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें हमीरपुर के, तो कहाँ पे है? हमीरपुर में ही है। उसका पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो कितनी है? 407 पर्सन पर किलोमीटर, जो कि 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा है सारे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम कंपेयर करें तो। और सबसे कम किसकी है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व? तो लाहौल स्पीति का कितना है? 2 पर्सन पर किलोमीटर। उसके बाद अगर एरिया की बात करें तो हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 2.01% पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें पूरे हिमाचल की। और ये जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है पूरे हिमाचल का। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा लाहौल स्पीति, और इसका कितना एरिया है? अप्रॉक्सीमेटली 25%, 1/4 एरिया जो है किसका है? लाहौल स्पीति का। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें हमीरपुर की तो कितनी है? 88.15%, जो कि सबसे ज़्यादा है 2011 सेंसस के हिसाब से। और सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट, टोटल विधानसभा की सीट्स की बात करें कि हमीरपुर में कितनी है, तो 5 विधानसभा सीट्स हैं हमीरपुर में। अगर मैं बात करूँ ना, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी 5 विधानसभा सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी 5 विधानसभा सीटें हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो चंबा की जो है वो 5 सीटें हैं। ऊना और हमीरपुर की भी जो है वो 5-5 सीटें हैं। और सोलन और सिरमौर की भी जो है वो 5 सीट्स ईच हैं। कहाँ पे? विधानसभा में। तो इसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो एक सीट है हमारे विधानसभा की, जो कि रिजर्व्ड है हमारी एसटी के लिए। और टोटल एसटी सीट्स कितनी है? टोटल एसटी सीट्स हैं हमारे हिमाचल में 3। टोटल सीट्स कितनी है हमारे विधानसभा में? 68। उसमें से 3 जो है वो विधानसभा के लिए जो एसटी के लिए जो है रिजर्व्ड है। एक हमारी किन्नौर की, एक लाहौल स्पीति की, और एक जो हमारी भरमौर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी किसके लिए रिजर्व्ड है? एसटी के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि फॉर्मेशन कैसे हुई हमीरपुर की फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया 1 सितंबर 1972 को हुई। अब हमें जो स्टेटहुड मिला है, हिमाचल को जो फुल स्टेटहुड मिला है वो 25 जनवरी 1971 को मिला है। अब हमें जो है हमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिला 1972 में। और 2021 में अभी हमने जो है अपने 50 साल मनाए हैं फुल स्टेटहुड के। अब देखो उससे पहले क्या था हमीरपुर। अब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो था सबसे पहले 1966 से पहले ये था पार्ट पंजाब का। अब हमीरपुर 1972 में बना, उससे पहले जो ये पूरा पार्ट था ना, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। अब उस 1966 में जो था हमारा विशाल हिमाचल बना। तो विशाल हिमाचल के टाइम पे जो कांगड़ा था उसकी जो तहसील थी वो हमीरपुर थी। तो एज एन तहसील जो था हमीरपुर जुड़ा था हमारे हिमाचल के साथ। उसके बाद जो हुआ क्या कि जब 1972 में हमीरपुर एज एन डिस्ट्रिक्ट बना, उस टाइम जो था इसको अपग्रेड कर दिया गया था सब डिवीजन। और सब डिवीजन किसका था? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का था। पहले तो ये तहसील था, उसके बाद इसको अपग्रेड किया गया सब डिवीजन में। और 1972 में जब इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो ये जो थी एक सब तहसील थी। और जो हमीरपुर है ना, उसको 2 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। और वो 2 तहसील कौन थी? एक हमीरपुर तहसील और दूसरी थी बड़सर की तहसील। इन दोनों तहसील को मिला के जो था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और 1980 में जो है सुजानपुर, टिहरा, नदौन और भोरंज तहसील को इस्टेब्लिश किया गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सुजानपुर, टिहरा, नदौन और भोरंज जो है इन तीनों तहसीलों को कब बनाया गया है हमीरपुर की तहसील? तो 1980 एडी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में हमीरपुर के, तो वो हैं टिहरा, सुजानपुर और हमीरपुर खुद। अब सबसे पहले हमीरपुर को किसने इस्टेब्लिश किया है? हमीरपुर को इस्टेब्लिश किया हमीर चंद ने। हमीर चंद से पहले जो हमीरपुर के किंग थे वो थे आलमचंद, जिन्होंने आलमपुर को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद हमीर चंद जो थे कांगड़ा की गद्दी पर बैठे। हम कांगड़ा ही बोलेंगे क्योंकि हमीरपुर तो एग्जिस्टेंस ही 1972 में आया है। और हम हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, जब कांगड़ा और हमीरपुर और ऊना सारे एक होते थे तो उस टाइम कौन गद्दी पे बैठा? हमीर चंद जो थे वो गद्दी पे बैठे। अब जब हमीर चंद जो थे गद्दी पे बैठे तो उस समय कांगड़ा फोर्ट पे जो
जो था किसका कब्जा था, तो मुगल्स का कब्जा था। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब जिस प्लेस पे हमीर चंद ने फोर्ट का निर्माण किया वही जगह आज के टाइम पे हमीरपुर के नाम से जानी जाती है। और कब उन्होंने हमीरपुर फोर्ट बनाया, तो 1743 में उन्होंने जो था वो हमीरपुर फोर्ट का निर्माण किया और हमीरपुर सिटी को जो था वो इस्टेब्लिश किया उन्होंने। अब हमीरपुर है उसको जो है तहसील हेडक्वार्टर बनाया गया 1868 एडी में, और जो हमीरपुर फोर्ट है उसको तहसील ऑफिस बनाया गया 1884 एडी में। तो पहले जो तहसील थी ना वो कहाँ पे थी, नदौन में थी। तो नदौन से शिफ्ट करके हमीरपुर को क्या बनाया गया, तहसील बनाया गया 1868 एडी में, और उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, हमीरपुर फोर्ट को तहसील ऑफिस बना दिया गया 1884 एडी में। ये तो होगी हमीरपुर की बात। उसके बाद अगर हम बात करें सुजानपुर टिहरा की ना, तो किंग थे कांगड़ा के अभय चंद। कब बने ये, 1748 एडी में। और उन्होंने 1748 एडी में जो हमीरपुर की हिल्स थी वहाँ पे बहुत सारे जो थे महल बनवाए, फोर्ट्स बनवाए, और जो जहाँ पे उन्होंने फोर्ट्स और महल बनवाए ना वही जो जगह है आज के टाइम पे टिहरा के नाम से फेमस हो गई। उसके बाद सुजानपुर टिहरा जो था वो इस्टेब्लिश किसने किया, तो वो घमंड चंद द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। घमंड चंद कौन थे, संसार चंद टू के फादर थे। अब उन्होंने जो था चामुंडा टेम्पल भी बनवाया सुजानपुर में, कब, 1761 एडी में। उसके बाद घमंड चंद के बाद जो किंग बने कांगड़ा के वो थे संसार चंद टू, जो सबसे फेमस किंग है। अब इन्होंने जो था आते ही क्या किया, सुजानपुर टिहरा को जो था अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद इन्होंने गौरी शंकर टेम्पल भी बनवाया, कहाँ पे, सुजानपुर में। कब बनवाया, 1793 एडी में। उसके बाद नर्वदेश्वर टेम्पल भी जो है संसार चंद द्वारा ही बनवाया गया, कब, 1823 एडी में। और 1824 एडी में जो थी इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, इन्होंने सुजानपुर टिहरा में ब्रज जैसी होली का जो था वो शुरुआत की। और ब्रज कहाँ पे है, यूपी में, जहाँ पे जो होली जो है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और हमारे जो हिमाचल के इंटरनेशनल फेयर्स हैं उनमें से जो सुजानपुर टिहरा की होली है वो उनमें से एक है। तो ये किसने स्टार्ट की थी, तो ये संसार चंद द्वारा जो थी ये स्टार्ट की गई थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट विलियम मूरक्राफ्ट थे और जॉर्ज ट्रीबैक जो थे, इन्होंने सुजानपुर को कब विजिट किया, 1820 एडी में। और किसके टेन्योर के टाइम पे, तो संसार चंद के टाइम पे जो था इन दोनों ने विजिट किया था किसको, कांगड़ा रियासत को। अब पूरे हिमाचल का सिर्फ एक लौता सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पे है, सुजानपुर में है। और लास्ट ईयर से जो है यहाँ पे जो है अब लड़कियां भी एडमिशन्स ले सकती हैं। पहले जो ये स्कूल था सिर्फ लड़कों के लिए था, अब जो है यहाँ पे गर्ल्स की भी एडमिशन हो सकेगी। और हिमाचल का जो सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है वो भी कहाँ पे है, सुजानपुर टिहरा में है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इस ग्राउंड से जो है जो सुजानपुर फोर्ट है वो नज़र आता है। अब सुजानपुर फोर्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है प्रोटेक्टेड फोर्ट नहीं है जितना ज़्यादा कांगड़ा फोर्ट है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं ये किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर नहीं है। अब जैसे कांगड़ा फोर्ट है तो वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नदौन की, तो नदौन अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब नदौन की क्या हिस्ट्री रही, देखो नदौन क्यों जरूरी है। नदौन में एक बैटल हुई थी जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ नदौन, और यहाँ पे किसको हराया गया था, मुगल्स को हराया गया था। किसके द्वारा, तो जो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के किंग थे जिनका नाम था भीमचंद, और इनके साथ अलायंस था गुरु गोविंद सिंह का। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 10th गुरु, सिख गुरु थे। इन दोनों ने जो थे मिलके किसको हराया था, मुगल्स को हराया था। कहाँ पे, नदौन में। ये तो एक बात हो गई। अब नदौन जो है कौन से रिवर बैंक पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो ये है ब्यास पे, ब्यास रिवर बैंक पे लोकेटेड है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नदौन के पास एक जगह है अमतर, और अमतर को जो था समर कैपिटल बनाया था संसार चंद ने अपनी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। उसके बाद संसार चंद ने नदौन के बारे में कहा था कि आएगा नदौन जाएगा कौन, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद संसार चंद ने जो मंडी के किंग थे ईश्वरी सेन, उनको 12 साल तक बंदी बना के रखा था नदौन की जेल में। उसके बाद ईश्वरी सेन को जो था गोरखाओं ने जो था आज़ाद करवाया था बाद में, जब गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा ने जो था हराया था संसार चंद को।
अब उसके बाद नदौन को जो था वो तहसील हेडक्वार्टर बनाया गया कब, 1846 में। 1846 में जो पूरा हमीरपुर और कांगड़ा वाला एरिया था ये किसके अंडर चला गया था, ब्रिटिश के अंडर चला गया था जब एंग्लो सिख वॉर हुई थी उसके बाद। और 9 मार्च 1846 को कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें ब्यास और सतलुज के बीच के एरिया थे वो किसको दे दिए गए थे, ब्रिटिश को दे दिए गए थे सिख द्वारा। उसके बाद यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 2000 में, इन द ईयर 2000, कहाँ पे, सुजानपुर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ महल मौर्य। अब महल मौर्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसार चंद को महल मौर्य में ही हराया था किसने, गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा ने, कब, इन द ईयर 1806 AD। और उसके बाद जो था संसार चंद कहाँ पे भाग गया था, कांगड़ा फोर्ट में भाग गया था। उसके बाद की क्या स्टोरी है कि संसार चंद का एक वजीर था, उसका नाम क्या था, नौरंग वजीर। इनकी हेल्प से संसार चंद जो थे बाहर आए और उसके बाद 1809 में उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी की, किसको, गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा को हराने के लिए। नेक्स्ट 1809 में जब अमर सिंह थापा ने अटैक किया तो अमर सिंह थापा नहीं, महाराजा रंजीत सिंह ने जब अटैक किया कांगड़ा पे तो 1809 से लेके 1846 तक जो था हमीरपुर किसके कंट्रोल में रहा, सिखों के कंट्रोल में रहा। और 1846 के बाद जो था जो पूरा कांगड़ा था वो किसके पास आ गया, हमीरपुर जो था वो किसकी अंडर आ गया, तो ब्रिटिश के अंडर आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भूमपाल की, तो भूमपाल जो था किसका पैतृक गांव था, जो कि प्रमुख साहित्यकार हैं कौन, यशपाल, हिंदी कला के प्रमुख साहित्यकार हैं, ऑथर हैं। तो इनका जो पैतृक गांव है ये कहाँ पे था, भूमपाल में। तो यशपाल जो थे इन्होंने कब जो था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कूद पड़े थे, तो 1918 में। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विक्टोरिया क्रॉस की ना, तो हमीरपुर के रहने वाले लैंस नायक लाला राम थे हमीरपुर के, उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थी ब्रेवरी दिखाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और वो फर्स्ट हिमाचली थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लैंस नायक लाला राम थे कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखना। अब मैं बात करूं कुछ मिसलीनियस फैक्ट के बारे में हमीरपुर के, तो बाबा बालकनाथ का जो टेंपल है वो कहाँ पे है, दियोटसिद्ध में। और दियोटसिद्ध कहाँ पे है, हमीरपुर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है वो हमीरपुर की किस जगह पे है, तो पक्का भरो में है। नेक्स्ट भोरंज के डूंगरी में जो है वो नवोदय स्कूल है हमीरपुर में। उसके बाद आकाशवाणी केंद्र जो है वो पकपड़ो में है, कहाँ पे, हमीरपुर में। उसका शीप ब्रीडिंग फार्म भी है, कहाँ, हमीरपुर में। कौन सी जगह पे, तो हमीरपुर के ताल में जो है शीप ब्रीडिंग फार्म है। उसके बाद हमीरपुर में मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे है, तो ये है जलाड़ी में। उसके बाद हमीरपुर में NIT भी है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। और कौन से इंपॉर्टेंट फेयर हैं जो हमीरपुर में मनाए जाते हैं, तो गसोता फेयर, पीपलू फेयर और सायर फेस्टिवल जो है कहाँ पे, हमीरपुर में मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होली का त्यौहार है संसार चंद द्वारा स्टार्ट किया गया था वो भी हमीरपुर में मनाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है हमारे हिमाचल का। अब नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमीरपुर की हिस्ट्री से पूछे गए हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हमीरपुर फेमस हिंदी राइटर यशपाल बिलोंग्स टू। तो जो यशपाल थे वो हमीरपुर की कौन सी जगह से बिलोंग करते थे, तो भूमपाल, ये इनका पैतृक गांव था। नेक्स्ट एरिया पूछा गया हमीरपुर का कितना है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 2.01% पूरे हिमाचल के एरिया में। और जो हमीरपुर है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल का। नेक्स्ट up to which year from 1846 AD हमीरपुर was under British Punjab and then part of independent Punjab of India। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1846 AD में हमीरपुर जो है वो ब्रिटिश के अंडर चला गया था। उसके बाद कब तक जो है ये इंडिपेंडेंट पंजाब का पार्ट रहा, तो 1866 तक जो था ये पंजाब का पार्ट रहा। 1866 के बाद जो था 1866 में ये कांगड़ा की एक तहसील बना और हम जो था हिमाचल में जुड़ गया था। नेक्स्ट लिटरेसी रेट क्या है हमीरपुर की, तो 88.15%, जो कि सबसे ज़्यादा है हमारे पूरे हिमाचल में। नेक्स्ट व्हेन वाज हमीरपुर बिकेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, तो 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर को जो था कांगड़ा से अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया।
नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सुजानपुर टिहरा इन द ईयर 1748 एडी। तो अभय चंद ने जो था सुजानपुर टिहरा की नींव रखी। बाद में जो था इस्टेब्लिश किसने किया था सुजानपुर टिहरा को, तो वो घमंड चंद ने किया था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि महल मोरिया प्लेस कहाँ पे है, जहाँ पे कांगड़ा के किंग संसार चंद और गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा के बीच में युद्ध हुआ था। तो महल मोरिया कहाँ पे है, हमीरपुर में है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हमीरपुर की कौन सी जगह में संसार चंद ने ईश्वरी सेन ऑफ मंडी को जो था कैप्चर करके रखा था 12 साल के लिए, तो नदौन जेल में रखा था। नेक्स्ट, बिटवीन 1809 एंड 1846 एडी हमीरपुर वाज अंडर। तो 1809 से 1846 के बीच जो था हमीरपुर किसके अधीन था, तो सिखों के अधीन था। उसके बाद 1846 के बाद ये जो था ब्रिटिश के अंडर आ गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है हमीरपुर के किस स्थान पे है, तो पक्का भरो में है। नेक्स्ट, हमीरपुर ने जो था, हमीरपुर जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है एरिया वाइज अगर देखा जाए पूरे हिमाचल में, तो 2.01%। अब हु इस्टेब्लिश हमीरपुर, तो हमीरचंद ने इस्टेब्लिश किया है हमीरपुर को। नेक्स्ट, जो नदौन प्लेस है हमीरपुर का, वो कौन से रिवर बैंक पे है, तो ब्यास पे जो है लोकेटेड है नदौन। नेक्स्ट, विच प्लेस हैड रिलेशन विद कटोच वंश, तो हमीरपुर का रिलेशन जो है कटोच वंश से है। नेक्स्ट, हु वाज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग सुजानपुर टिहरा एज कैपिटल, तो सुजानपुर टिहरा को कैपिटल किसने बनाया था, तो संसार चंद ने बनाया था। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद हमीरपुर, तो कटोच वंश जो है वो एसोसिएट करता है हमीरपुर के साथ। नेक्स्ट, हर्बल गार्डन कहाँ पे है हमीरपुर में, तो नेरी में। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे हर्बल गार्डन कहाँ पे हैं हिमाचल में, तो हर्बल गार्डन एक है जंगल झलेड़ा, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। उसके बाद हर्बल गार्डन है नेरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। उसके बाद कहाँ पे, दुमरेड़ा, डिस्ट्रिक्ट शिमला, और जोगिंदर नगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। ये 4 हर्बल गार्डन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम में कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है शीप ब्रीडिंग फार्म, तो शीप ब्रीडिंग फार्म हमीरपुर के कहाँ पे है, ताल में। उसमें जो है एक ऑप्शन डाल दिया जाता है नेरी, तो उसमें जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने हर्बल गार्डन पढ़ा था या फिर शीप ब्रीडिंग फार्म पढ़ा था। तो आपने जो है हर्बल गार्डन ध्यान से रिवाइज करके जाने 3 से 4 बार। कहाँ पे हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जंगल झलेड़ा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, नेरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, दुमरेड़ा, डिस्ट्रिक्ट शिमला, और जोगिंदर नगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो ये 4 हर्बल गार्डन आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है कि एट विच प्लेस कैपिटल वॉज शिफ्टेड बाई संसार चंद आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह एज्यूम्ड हिज अथॉरिटी ओवर कांगड़ा फोर्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि जब महाराजा रंजीत सिंह ने 1809 में कांगड़ा पे जो था कब्जा कर लिया कांगड़ा फोर्ट पे, तो उसके बाद संसार चंद ने जो सुजानपुर टिहरा को जो था अपनी कैपिटल बनाया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि व्हेन वाज नदौन वाज अपग्रेडेड टू सब डिवीजन, तो नदौन को जो था सब डिवीजन के तौर पे अपग्रेड कब किया गया, तो 1975 एडी। नेक्स्ट, नदौन, भोरंज और बड़सर जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है रिलीजियस प्लेस मटन सिद्ध जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल की, तो मटन सिद्ध जो है कहाँ पे है, हमीरपुर में। नेक्स्ट, एट विच प्लेस ऑफ हमीरपुर HPMC कोल्ड स्टोरेज एंड वेजिटेबल पैक हाउस लोकेटेड, तो नदौन, हमीरपुर के नदौन में जो है HPMC का कोल्ड स्टोरेज भी है और वेजिटेबल पैक हाउस भी है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री किसकी, हमीरपुर की। तो होप करता हूँ आपको जो वीडियोज़ हैं हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।